सिलेंडर लीक हुआ तो लगा घर में बम ब्लास्ट हो गया, इसलिए देखना चाहिए। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि घर की खिड़कियां भी पूरी तरह से टूट चुकी हैं और कांच के टुकड़े पूरे घर में बिखरे पड़े। और चौथी तस्वीर में फैला घर का सामान धमाके की गवाही दे रहा है। इन सब के अलावा धमाके के बाद अपार्टमेंट की 2 लिफ्ट भी टूट गईं। धमाके के बाद आसपास के लोगों का क्या कहना था, इसके लिए हमारे सहयोगी अनिल गौर द लेगेसी प्लाजा से रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं, आपको सावधान भी करता हूं। देखिए, द लेगेसी अपार्टमेंट है जहां बीती रात बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तस्वीर आप देख लीजिए। इस फ्लैट में बड़ा धमाका हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धमाके की वजह से आसपास के जितने भी फ्लैट हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पूरी तरह से जाली उखड़ चुकी है। जाली के अलावा तमाम, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांच डले हैं और ये कांच उन गेट, उन जालियों के हैं जो जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद ये पूरे आसपास के जो फ्लैट हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए, ये ब्लास्ट से ही ये गेट पूरी तरह से उखड़ गया और इसके अलावा ये देखिए चौखटें टेढ़ी हो गई हैं। इसके अलावा जो दीवार है, दीवारों पर भी पूरी तरह से ये देखिए ये दीवारें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये आसपास के फ्लैट हैं, तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो फ्लैट हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। देखिए कांच पूरी तरह से, जब ब्लास्ट हुआ तो जितने भी इस फ्लैट में कांच थे, तकरीबन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लास्ट 1 मंजिल पर हुआ है और इसका असर 7वीं मंजिल तक हुआ है। दीवार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। जो गेट हैं वो गेट पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी, एक कह सकते हैं कि घटना है। इसकी जांच के लिए तमाम जो बड़े अधिकारी हैं यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से लिफ्ट तक उखड़ चुकी है। ये देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस ब्लास्ट से लिफ्ट तक उखड़ चुकी है। ये देखिए इस फ्लैट की ये लिफ्ट है, इसी अपार्टमेंट की, ये पूरी तरह से लिफ्ट उखड़ चुकी है, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। धमाके वाली जगह में आर्थिक नुकसान कितना हुआ है ये तो आप तस्वीरों को देखकर समझ ही गए होंगे, लेकिन फ्लैट में सो रहे देवर भाभी धमाके से बुरी तरह झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ब्लास्ट के समय फ्लैट में रंजना और उसके देवर ही मौजूद थे। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों करीब 70% जल चुके हैं। गंभीर हालत में दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन आगे आपको बताता हूं, हादसे की जांच के लिए पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। घर में सिलेंडर भी मिला है लेकिन वो फटा नहीं था। वहीं हादसे में घायल रंजना ने
पुलिस को बताया कि जैसे ही उसने रात में लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन किया, धमाका हो गया, जिसके बाद पुलिस को आशंका है कि लीकेज की वजह से गैस कमरे में भर गई होगी और लाइट जलाते वक्त स्पार्किंग से ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि पुलिस को अभी भी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, जो फॉरेंसिक टीम वहाँ विजिट की है और जो बम डिस्पोजल की टीम गई है, सभी ने वहाँ निरीक्षण किया है। अभी तक जो एविडेंसेस हमारे पास आए हैं उसमें ये स्पष्ट है कि जो एलपीजी गैस का सिलेंडर था, उस सिलेंडर से ही गैस निकली है और गैस निकलने के बाद किसी कारण से उसमें आग लगी है और उसी के प्रभाव के कारण ये घटना हुई है। ये घटना में जो फ्लैट है जहाँ घटना हुई है, वो उसकी जो स्वामी हैं उसको भी बर्न इंजरीज़ हैं और उनका जो परिचित वहाँ पे किसी कारण से आए हुए थे उनको भी बर्न इंजरी हैं। दोनों ही व्यक्ति बर्न वार्ड में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती है, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। गैस लीकेज से हुआ धमाका कितना खतरनाक हो सकता है आपने देख लिया। धमाके ने एक 7 मंजिला अपार्टमेंट को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के घरों तक में दरारें आ गई। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी समझ लीजिए, देख लीजिए। गैस सिलेंडर को लेकर सबसे बड़ी सावधानी तो यही बरतना है कि सिलेंडर को बंद कमरे में ना रखें। सिलेंडर को हमेशा खुले में या फिर ऐसी जगह रखें जहां खिड़की और दरवाजे खुले हों। सिलेंडर को जिस जगह पर रखें वहां पर इतना स्पेस होना चाहिए कि रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। इसके अलावा सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें, कभी लिटाकर ना रखें। ट्यूब का इस्तेमाल करने के लिए 2 जरूरी नियम हैं। पहला ये है कि रबर ट्यूब को हर हफ्ते चेक करें और साल 2 साल में बदल दें। दूसरा ये कि ISI प्रमाणित ट्यूब का है इस्तेमाल करें और इस्तेमाल होने के तुरंत बाद सिलेंडर को बंद कर दें। प्रेशर रेगुलेटर को भी समय समय पर चेक करते रहें क्योंकि इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और गैस के दबाव को नियंत्रित करता है। ब्लास्ट के बाद कितना नुकसान हुआ है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया ताकि आप सावधान रहें, आप सजग रहें।